श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम श्री गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विज्ञान के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारे YouTube चैनल एवं फेसबुक में स्वागत है। और सभी फेसबुक के माध्यम से श्रवण करने वाले हमारे जो सदस्य हैं, हमारे चैनल के सदस्य ज़्यादा से ज़्यादा बने और YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। YouTube चैनल को ध्यान दें। YouTube चैनल में जो हमारे प्रोग्राम हम आप तक भेज रहे हैं, इसे ज़रूर देखें एवं लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि YouTube चैनल जो मेन है और हम फेसबुक में भी आपको भेज रहे हैं। कृपया हम अच्छी बातें आपको भेजेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले जो भी अच्छे प्रोग्राम करेंगे वो आपके पास पहुंचेंगे। इसलिए हम आपको कहते हैं और आज के सत्संग में हम आपको सुनाते हैं विष्णु पुराण के बारे में सुनाते हैं। चौथा अध्याय। इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करके अपना कल्याण करें। देखिए श्रोताओं, ब्रह्मा की उत्पत्ति, भगवान का 12 अवतार धारण कर पृथ्वी का उद्धार एवं सृष्टि की रचना। श्री मैत्री जी ने कहा, हे भगवान, नारायण भगवान स्वरूप ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, सृष्टि का सृजन किया, वह प्रसंग क्या कृपा करके सुनाइए। तब पाराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की वह सुनो। कल्प का अंत होने पर नारायण जी सो जाते हैं और जब शोक का उठते हैं तभी तो संयुक्त होकर ब्रह्मलोक को शून्य अवतार हो जाता है। देखते ही ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों को ईश्वर भगवान नारायण ब्रह्म में स्वरूप है। वे ही अनादि और अचिंत्य हैं। श्री नारायण ही सृष्टि की उत्पत्ति और लय के कारण हैं और उनके लिए वह श्लोक है, आपी नारायति प्रोक्ता आपो वे नरजुष्णवा अवनम तस्यम तापूर्व सेनो नारायण स्मृतः। अर्थात नारा जल ही आपका ययन निवास स्थान है और नर पुरुषोत्तम से उत्तम और इसकी आपकी नारायण कहा जाता है। संपूर्ण संसार को जलमग्न देखकर प्रभु ने पृथ्वी होने का अनुमान किया कि पृथ्वी को जल से बाहर निकालने के लिए एक अन्य शरीर धारण किया। जिस प्रकार पूर्व उससे पहले कल्प में मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण किए था, उसी तरह 12 कल्प में वेद और यज्ञ में 12 हर्म धारण कर जल के भीतर प्रवेश किया। उन्हें पाताल लोक में आए देखकर देवी पृथ्वी स्तुति करती हुई कहने लगी। क्या कहती हैं स्तुति में श्लोक के द्वारा, नमस्ते पुंडरीकाक्ष शंकर चक्र गदाधर मनुद्य द्वारा माध्यम तमं पूर्व पुनितम। हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले सर्वत्र भूतेश्वर, तुमको नमस्कार है। आपसे पूर्व काल में उत्पत्ति हुई है। इस पाताल लोक में मेरा उद्धार कीजिए। हे जनार्दन, जगतपति, मेरे और आकाश आदि का समस्त भूतों के आगम में सृजनहार हैं। हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। हे कृपा निधान, आप ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र भगवान शिव का अवतार धारण करते हैं। भूतों की उत्पत्ति, पालन और नष्ट करने वाले आप ही हैं। काल स्वरूप प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दीनदयालु, सबको भक्षण कर मनुष्यों द्वारा चिंतन किए जाने पर जाने में शयन करते हैं। आपके परम
तत्व को कोई नहीं जानता। अपना रूप तो अवतारों में प्रकट करते हैं। देवताओं और अन्य प्राणियों के द्वारा आपके उसी रूप की पूजा होती है। हे प्रभु, मैं आपके ही द्वारा प्रकट हुई हूँ और आपके ही आश्रित हूँ, इसलिए लोग मुझे माधवी कहते हैं। वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है। जगतपति आपकी जय हो। हे अव्यय आपकी जय हो। आप ही ओंकार हैं, आप ही षटकार हैं, परमेश्वर हैं, दृश्य है, अदृश्य, मूर्ति अमृति, सभी कृष्य कृपा आप हैं। मैंने कहा और जो नहीं कहा यह भी आप ही हो। पृथ्वी द्वारा इस तरह स्तुति किए जाने पर वाराह भगवान ने धरंधर घृणघोर गर्जना की। तत्पश्चात उन्होंने अपने विशाल दाढ़ों बाहर निकाले हुए दांत के से पृथ्वी की ओर और देखते हैं। जिस प्रकार उठा लिया जिस प्रकार कमल के पुष्प का हाथों अपने सूंड से उठाते हैं, पृथ्वी को डालों पर उठाते हैं। नीलकंठ में सामान वाराह भगवान रसातल से बाहर आए। उसने उनके मुख में सावश उछलते जललोक में निवास किया करते हैं। तदनंतर आदि ऋषियों को विभो दिया, उनके खुरों को भी वृद्धि हुआ। जल रसातल जललोक में जाने हुए वायु को ही दीक्षित कर वहाँ निवास करने वाले सिद्धजन इधर उधर भगवान भागने लगे। जल से भीगे हुए महावाराय भगवान अपने वेदमय शरीर को कांपते हुए जिस समय बाहर निकले, उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करते लगे। भगवान धारणीधर की एक प्रकार स्तुति करते हुए योगी जन कहने लगे। क्या कहते हैं? जय हो सवारण परमेश्वर केशव, प्रभु मद शंख सख्य शरीर प्रता प्रसूति वाद्य स्थ तिहेत्योरि श्वास्वर श्वासा चमेव आनंद परमं चायत परपदम्। हे ब्रह्मयादि ईश्वरों के ईश्वर, शंख गदा हासी वृक्ष धारण करने वाले प्रभु, हे केशव आपकी जय हो। आप ही सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय एवं नाश के कारण हैं। पदम परम प्रभु भिन्न नहीं है। हे योग रूपी डाढ़ों से वाले यज्ञ पुरुष, आपको चरणों में वेददात यज्ञ और आपका मुख अरे कुंड तथा जेवा जीव कुशाएं, ये रात और दिन आपके नेत्र हैं और आपका समस्त वाराह भी संहार आपका गंभीर सदा कहता है। इस प्रकार सनातन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसी प्रभु आपके दांतों के आकार कर रख देते हैं और वे भूमंडल ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कमल नयन को रोधती हुई राजागण के दांतों से कीचड़ निकलता है। इस प्रकार और चौथे अध्याय में भगवान कैसे बताते हैं विस्तार से, इसको अपना श्रवण करके मानव जीवन को कल्याण करें। इसलिए हम आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पहुंचाते हैं कि ग्रस्त जीवन में क्या है, ग्रस्त जीवन में कैसे रहना चाहिए, परमात्मा क्या है, देवता क्या है, इसके बारे में हमें समझना चाहिए। क्योंकि पशुवृत्त जीवन करना तो ये पशु की तरह है, हमें तो मनुष्य हैं तो मनुष्य की तरह जीवन करना चाहिए और परमात्मा को, देवताओं को, गुरुओं को, पंडितों को, सभी को प्रणाम करना चाहिए और अपना मानव जीवन का लक्ष्य को पूरा करते हुए, क्योंकि भगवान ने लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये न पाए परलोक समारा। ये मनुष्य का शरीर इसलिए मिला है कि ये साधन धाम है मोक्ष तक पहुंचाने के लिए, और ये शरीर भगवान ने दिया कभी न कर करुणा न देहि, जेत पेत पहना पात सनेहि। इस प्रकार सभी यही कहते हैं तो हमें भी उसी मार्ग पर चलना चाहिए। इस प्रकार हम अपनी वाणी को आगे विराम देते हैं। ओम नमो नारायण तस्सत्, हरि ओम नमो नारायण तस्सत्। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगव्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। श्री विष्णु भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो नारायण तस्सत् हरि ओम।